हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों की गणित कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है सरल समीकरण। इस लेक्चर के पिछले भाग में मैंने आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। उनसे आगे के क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ज़रा ध्यान से, ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाओ। आपने पहले तो समझना है कि आपको क्या दे रखा है। आपको ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और ये इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है। समझ पा रहे हो आप इस बात को? अगर हम इसे दो अलग अलग पार्ट्स में बांटें तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x है। कितनी है भाई? x है। और ये वाली तो x है। और यहाँ से आगे वाली ये लंबाई जो मैंने ग्रीन कलर में की है वो हमारी 2 सेंटीमीटर है। और पूरी लाइन की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या कहता है? दिए गए रेखाखंड की लंबाई निम्न में से क्या होगी? तो वैसे तो इसके 6 ऑप्शन है, 6 में से 2 सही बनते हैं मेरे हिसाब से। देखें ज़रा कि भाई देखो, ये नीला वाला पार्ट x है, हरा वाला पार्ट 2 है। ध्यान से समझना इस बात को। ये इतना हिस्सा x है यहाँ तक का, इससे आगे तक का हिस्सा 2 है। दोनों को जोड़ दें तो ये बन गया x जमा 2। क्या बन गया? x जमा 2। तो राइट आंसर ये हो जाएगा ए पार्ट x जमा 2। लेकिन इसी हिस्से की पूरी लंबाई हमें 7.5 सेंटीमीटर भी दे रखी है, तो हमारी लंबाई हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। तो इस 9वें ऑप्शन का पहला और तीसरा दोनों ही सही आंसर हैं। इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं, 9th क्वेश्चन के। ये देखो बेटा, ये एक डॉट से दूसरे डॉट तक 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से अगले डॉट तक y सेंटीमीटर, और यहाँ से अगले डॉट तक z सेंटीमीटर। और ओवरऑल लंबाई, ये निशान मैं पर्पल कलर में अब लगा रही हूँ, ये एक कोने से दूसरे कोने तक है, जो कि कितना है? 9 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि इस पैरेट कलर को, स्काई ब्लू कलर को और इस पर्पल से कलर को जब हम जोड़ेंगे तो तीनों का जोड़ 9 बनेगा। इन्हें बारी बारी से जोड़ लो भाई। 3 जमा y जमा z, तो 3 जमा y जमा z, तीनों मिलकर हमारे कितने हो जाते हैं? 9 सेंटीमीटर। और ये हमारी इक्वेशन बन जाती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। समझ गए ना भाई? पूरी लाइन की लंबाई अलग से तो 9 दे रखी है, और पूरी लाइन के 3 टुकड़े कर दिए, तो तीनों टुकड़ों की अलग अलग लंबाई है 3 y और z। तो 3 जमा y जमा z कितना हो गया? 9 हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए रेखाखंडों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाओ। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है। ये देख लीजिए, ये पहला हिस्सा है यहाँ तक 5, फिर 3 और z, और पूरे हिस्से की जो लंबाई है वो कितनी है? 11। तो आपने कैसे बनाना है? 5 पहला जमा 3 दूसरा जमा z तीसरा, और तीनों का जोड़ हो जाएगा किसके बराबर? 11 के। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है 5 जमा 3 जमा z बराबर 11। वैसे तो जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो हम इसे आगे और भी हल कर सकते हैं। कैसे? 5 और 3 हो गया 8 जमा z बराबर 11, और यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आएगी। लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही समीकरण लिखकर देना है। दूसरे भाग पर आ जाओ भाई अब जल्दी से। दूसरे भाग में देखो, ये इतना हिस्सा है 1.5 सेंटीमीटर, इस डॉट से इस डॉट तक का। अगले डॉट तक जाओगे 2 सेंटीमीटर, फिर 2.5 सेंटीमीटर, फिर आखिर में क्यू सेंटीमीटर, और इन चारों का जोड़ बनता है 7 सेंटीमीटर। तो इन चारों का जोड़ करके यहाँ लिख दो। 1.5 सेंटीमीटर जमा 2 सेंटीमीटर जमा 2.5 जमा क्यू बराबर 7। ये हमारा समीकरण बन जाएगा। अगले पे चलिए, तीसरे भाग पर बिल्कुल ऐसा ही है। पहला हिस्सा हमारा s है, दूसरा 8 है, और पूरा हिस्सा 3s है। तो हम क्या लिखेंगे? s ये वाला जमा 8 ये वाला बराबर 3s ये वाला। तो ये इक्वेशन बन जाएगी s जमा 8 बराबर 3s। चौथा भाग भी इसी तरह का समीकरण बनाने का। ये देख लीजिए बेटा, एक डॉट से ये पहला डॉट है, ये दूसरा, यहाँ तक की लंबाई है 5, अगले डॉट तक की लंबाई है क्यू, उससे अगले डॉट तक की लंबाई है p, और सारे का जोड़ है p जमा 13। तो इक्वेशन बन जाएगी 5 जमा क्यू जमा p, 5 जमा क्यू जमा p
बराबर है p जमा 13। ठीक है, आगे चलते हैं 5वें भाग पर। 5वें भाग में भी a जमा 15 जमा b 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 और पाँचों का जोड़ है 52। तो पाँचों को लिख दो, a जमा 15 जमा b बराबर है 52। a जमा a बन गया 2a, b जमा b बन गया 2b और बीच में 15। तो एग्जैक्ट इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी लास्ट वाली, 2a जमा 15 जमा 2b बराबर है 52। वैसे तो बहुत लंबा आ गया, आप चाहो तो 15 को भी राइट में ले जाओ, लेकिन हम इतना ही लिखकर इसको छोड़ देंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11। दाईं ओर संतुलित किए गए तराजू, दाईं ओर दिए गए संतुलित तराजू की सहायता से बाईं ओर दिए गए तराजू को संतुलित करो। ध्यान से समझना, एक तराजू दे दिया, ये तो संतुलित है और इसको देखकर ये स्काई ब्लू वाला आपने संतुलित करना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सॉल्यूशन है ना, ये मैंने कर रखा है, आपकी बुक में नहीं है। तो अब आप ध्यान दो, लेफ़्ट साइड में ये नंबर 1 तराजू है और ये इसका दूसरा भाग है। तो इसमें इस तरफ एक तो घन रखा है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, एक तो ये घन है और एक कंचा है। और राइट साइड में कितने कंचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कंचे हैं। तो एक कंचे से एक कंचा काट दिया तो ये जो घन है ये कितने कंचों के बराबर हो गया, ये हो गया इन 6 कंचों के बराबर। एक डब्बा लगा लो, घन लगा लो, समझ रहे मेरी बात को। यहाँ पे है एक डब्बा जमा एक कंचा और ये है 7 कंचे। तो एक कंचा, एक ही कंचा दोनों तरफ से हटा दिया तो एक डब्बा कितने कंचों के बराबर हो गया, 6 कंचों के। तो अब यहाँ पर संतुलन बनाने के लिए राइट साइड में डब्बा है तो लेफ़्ट साइड में हमें यही वाले 6 कंचे यहाँ पर रखने होंगे। तो ये राइट साइड वाला तराजू बैलेंस में आ जाएगा। दूसरे भाग पर चलते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल है, पिरामिड है ये आपका, और ये 2 कंचे हैं और यहाँ कितने कंचे हैं, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। अब 10 में से ये 2 कंचे गायब हो गए, बराबर बराबर थे दोनों, हटा लिए, 2 इसमें से हटा दिए, 2 इसमें से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी पिरामिड का और इन कंचों का वजन बराबर है। तो ये कंचे कितने हैं, 8 हैं, यानी एक पिरामिड कितने कंचों के बराबर है, 8 के। तो राइट साइड वाले में इक्वालिटी लाने के लिए हम इस तरफ कितने कंचे रख देंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे समझ के जब बराबरी करनी है। अब हम आ जाते हैं इसी के तीसरे भाग पर। ध्यान देना भाई, एक डब्बा है, एक पिरामिड है और यहाँ 3 डब्बे हैं। अब देखो, डब्बा से डब्बा हट गया तो एक पिरामिड 2 डब्बों के बराबर हो गया। तो यहाँ पर राइट साइड में एक पिरामिड है तो लेफ़्ट में हम 2 डब्बे बनाकर छोड़ देंगे। अगले भाग पर आ जाइए, चौथे पर। चौथा भाग क्या कहता है, एक पिरामिड है और कंचे कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंचे हैं, ध्यान देना। और इधर 2 पिरामिड और 1 कंचा है। जो जो चीज़ कॉमन है ना उसको हटा दिया करो। पिरामिड दोनों साइड से हटा दो, एक एक कंचा दोनों साइड से हटा दो, बचा क्या, ये तो कंचे बचे और ये पिरामिड बचा। कितने कंचे हैं, गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। पिरामिड कितने कंचों के बराबर हो गया, 7 के। इसलिए यहाँ पर मैंने बराबरी करने के लिए 7 कंचे पहले ही बना दिए हैं। आप अपनी वर्कबुक में इनको खुद बना लीजिएगा। आगे चलें 5वें भाग पर। ध्यान दो, y से y कट जाएगा, डब्बे से डब्बा, कंचे से कंचा कट गया, बाकी बच गए 4 कंचे, यहाँ बच गए 1 डब्बा। तो 1 डब्बा 4 कंचों के बराबर है। यहाँ राइट साइड में डब्बा दे रखा है, इधर बना दो 4 कंचे। और ये है इसका 11वें क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। देखो भाई, यहाँ 2 जेड है, जेड है, जेड है, यहाँ 2 जेड है तो 2 जेड से 2 जेड ख़त्म। 3 कंचे यहाँ हैं और यहाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 कंचों से 3 कंचे कट गए, बच गया 2 जेड और ये बच गए 4 कंचे। ठीक है, तो 1 जेड, मेरी तरफ बात ध्यान से सुनना, 1 जेड बचा, दूसरा जेड बचा और इधर बचे 4 कंचे। 2 जेड 4 कंचों के बराबर है तो 1 जेड कितने कंचों के बराबर होएगा, 2 कंचों के। तो यहाँ जेड दे रखा तो यहाँ मैंने ये 2 कंचे बना दिए। अब है क्वेश्चन नंबर 12। x जमा 5 बराबर है 8। अगर हमें x का मान पता करना है तो क्या करेंगे। देखो ये सवाल है, x जमा 5 बराबर है 8। हमें ये x चाहिए तो 5 हटाना है। 5 इसमें पहले से जुड़ा हुआ है तो इसमें से 5 घटा दो। ठीक है, लेफ़्ट साइड में x जमा 5 था, 5 घटा दो और राइट साइड में भी घटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, दोनों तरफ बराबर ऑपरेशन चलते हैं।
अब ये 5 से 5 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 8 में से 5 गए 3 आ जाती है। वैसे तो ये प्रश्न इसने यहाँ खुद ही हल किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, ध्यान से फिर सुन लो। x जमा 5 बराबर है 8 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 5 को हटाना पड़ेगा। 5 ऑलरेडी यहाँ जमा में है तो उसको हटाने के लिए हम इसको दोनों तरफ घटा देंगे तो 5 हट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी प्रकार हम करते हैं, अगर जुड़ रहा है तो घटा देते, घट रहा है तो जोड़ देते हैं। अब ये कहता है नीचे दिए गए समीकरणों को हल करो। x घटा 1/2 बराबर 3/2। यहाँ क्या किया, x घटा 1/2 पहले से था, इसको हटाना था, ये घटा में था, यहाँ 1/2 इधर भी जोड़ दिया और इधर भी। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ध्यान देना, ये दोनों नकारात्मक और सकारात्मक है, नेगेटिव और पॉजिटिव है, दोनों कट के खाली x रह जाएगा और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 4/2 अर्थात 2। नीचे आ भी रहा है ये प्रश्न, ये देख लो, ये देखो नीचे यहाँ पर आ भी रहा है ये प्रश्न यहाँ पर। तो ये x की वैल्यू 2 आ गई, ऐसे मैंने ऊपर करके दिखाया था। अब यहाँ देखो भैया, x घटा 8 बराबर 2, ये 8 हटाना है ना तो 8 दोनों तरफ जोड़ दो, इधर भी 8 जोड़ दो, इधर भी। ये 8 से तो 8 खत्म होके x बच जाएगा और 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम, ये देखिए तीसरा भाग, x घटा 1 बराबर है 5। 1 मिनट बेटा, x घटा 1 बराबर है 5, x घटा 1 बराबर है 5, हमें x की वैल्यू चाहिए, घटा 1 है, दोनों तरफ 1 जमा कर दो, दोनों तरफ 1 जमा कर दो, 1 से 1 कट गया, x बचा, बराबर में कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये हल मैंने यहाँ किया हुआ है, आप देख कर लीजिएगा। और ये 12वें प्रश्न का लास्ट पार्ट है, x जमा 3 बराबर है -5। इस 3 को हटाना है, जमा में है तो दोनों तरफ 3 घटा कर दो, मतलब उल्टा करना है। x में जो संख्या जुड़ रही है वही दोनों तरफ घटा दो, x में कोई संख्या घट रही है वही दोनों तरफ जोड़ दो। x किसी संख्या से गुणा हो रहा है उससे दोनों तरफ भाग कर दो, और भाग हो रहा है तो गुणा कर दो। ये हो गया -5 जमा का 3, 3 से 3 कट गया, x आ जाएगा -2, नहीं -3 था भैया, ये -3 था, तो ये -8 बन जाएगा। ठीक है, अब है ये 13वां प्रश्न, आगे ना वो वाली बात गुणा भाग वाली। लेकिन अगर समीकरण इस रूप में हुआ तो x बटा 3 बराबर 6। अब ये x 3 से भाग हो रहा है तो मैं क्या कर देती हूँ, मैं दोनों तरफ 3 से गुणा कर देती हूँ। दोनों तरफ दो समीकरणों को में कोई संख्या जोड़ लो, घटा लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3 से 3 कट गया और x की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो ये यहाँ बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहा है, तुम बताओ केवल चर राशि बचाने के लिए क्या करें। तो मैंने लिख दिया दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे। समीकरण को हल करने पर x का मान क्या होगा, तो वो अभी भी मैंने वैसे भी आपको करके दिखाया। यहाँ भी 3 से करा, यहाँ भी 3 से 3 कट गया, केवल x बचा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बच गया 6, तो ये 18 और हमारा आंसर 18 आ गया। तो ये बात जो मैंने बताई वो इसने यहाँ लिख भी दी। हमें चर राशि चाहिए तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे। और ये है लास्ट प्रश्न इस लेक्चर का, बाकी के मैं अगले लेक्चर में कराऊंगी। कॉलम, एक मिनट, अब देखो अब दिखेगा आपको। कॉलम ए में दिए गए समीकरणों को हल करने के लिए कॉलम बी में दी गई किस संक्रिया को अपनाएंगे, सही मिलान करो। लेफ्ट साइड में यहाँ समीकरण दे रखे हैं और यहाँ उनको हल करने के लिए नियम दे रखा है, तो क्या करेंगे ये हमने बताना है। तो ये पहला नियम है कि x घटा 5 बराबर 7। इसमें x का मान निकालना है तो 5 हटाना पड़ेगा। अब ये 5 घटा में है तो हम दोनों तरफ 5 को जोड़ देंगे, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा दोनों तरफ 5 को जोड़ना। अब है x जमा 2 बराबर 3, लेफ्ट साइड में 2 जुड़ रहा है तो दोनों तरफ 2 घटा देंगे। 2x बराबर 4 है, x देखो ध्यान से समझना बात को, x 2 से गुणा हो रहा है, 2 हटाना है तो 2 से भाग करना पड़ेगा, तो x को 2 से दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। चौथे सवाल पे आ जाओ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, x बटा 3 बराबर 5, अभी अभी आया है, दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे। और x जमा 1 बटे 8 बराबर 5, तो पहले दोनों तरफ 8 से गुणा कर देंगे। तो ये आपके अगले 4 पेज थे, 14 तक के प्रश्न थे अध्याय 4 के 7वीं कक्षा के लिए। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो।